स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो 10th पास हैं और वो चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए, सेना में जाने के लिए। उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा। उसका सर्कुलर जारी हो चुका है। आरटीआई के द्वारा उसके सीट भी बता दिए गए कि किस पोस्ट में कितना सीट आएगा। ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा। आप बन सकते हैं कि नहीं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके अंदर फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी फिजिकल एबिलिटी क्या है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन से सेगमेंट हमें पढ़ना होगा, किस सेगमेंट में ज्यादा नंबर आएगा, किस सेगमेंट में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन सारे विषयों को हम चर्चा करेंगे। ये स्पेशली वीडियो है फॉर वैसे स्टूडेंट जो सेना में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो आर्मी और पुलिस में जाना चाहते हैं। वो एग्जाम है एसएससीजीडी जो आपके सपनों को साकार कराएगा, और उस सपनों को साकार करने में हम मदद करेंगे कि हम आपको क्लासेस के साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे घर पे हो, चाहे रांची में आकर के क्लास करते हो, या फिर कहीं भी हो, आपका एक सीट सुनिश्चित करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और लगातार वीडियो मिलेंगे आपके एक सीट पक्का करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे डेमो वीडियो भी देंगे कि आप डेमो क्लासेस देख लीजिए, और एक नॉमिनल प्राइस में आपको पूरा कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या है, कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो ये है एसएससी जीडी 2024 का कि हम इसमें स्लोगन दिए हैं कि रनिंग तुम देख लो, तुम निकाल लो, और रिटेन की गारंटी हम लेते हैं। ये गारंटी लेते हैं कि आपका रिटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारे क्वालिटी, हमारी जो सीट्स है, हमारे टीम है, 100% एफिशिएंट है कि आपके एग्जाम को निकलवा सकते हैं। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड, खास करके 2021 और 2022 का जो रिकॉर्ड है, कि रिकॉर्ड से ज्यादा यहां से सिलेक्शन हुआ है। पूरे झारखंड में, पूरे रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान है इनक्रेडिबल एकेडमी। हम अभी बात करने वाले एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनेशन का नाम है एसएससी जीडी 2023। भले ही वो 2024 फरवरी के आसपास में एग्जाम होगा, लेकिन एग्जामिनेशन का नाम एसएससी जीडी 23 है। इसका जो फुल फॉर्म है, पोस्ट का नाम है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, यानी इसी को हम लोग जीडी बोलते हैं। इसी को हम लोग जीडी बोलते हैं, यानी जनरल ड्यूटी। एग्जामिनेशन का टाइप क्या होगा भाई? तो सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी ऑनलाइन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें कितने चरण में एग्जाम होंगे? तो पहला होगा पीईटी, एसईटी और डीएमई, यानी 3 लेवल में होगा। ठीक है, और ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। बाकी सब, पहला पीईटी यानी आपका होगा, ठीक है। सीबीटी के बाद जो होगा दूसरा होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और होगा डीएमई यानी आपका इसका मतलब है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 फेज होगा रिटेन के बाद। ठीक है, चलिए। टाइम रहेगा 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एग्जामिनेशन होंगे इंग्लिश और हिंदी में, यानी लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अब टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना होगा? 160 मार्क्स होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 80 क्वेश्चन टोटल होगा, जो हम आगे बताएंगे कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछना है। एसएससी जीडी सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीई, ये ऑनलाइन होगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ऑनलाइन। उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसका पीईटी बोलते हैं। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। ये क्या क्या इसमें नॉर्म्स होगा, वो सारे नॉर्म्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमए।
ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑनलाइन कैसे रहेंगे, तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ सीबीई विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज, यानी सारे जो क्वेश्चन होंगे चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीके जीएस का हो, सब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, चूज एनी वन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में एमसीक्यूज भी बोलते हैं। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स इज करेक्ट आंसर, सही जवाब देने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। ओके, सही जवाब देंगे तो 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग यस, एक गलत जवाब देंगे तो आपका 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक रॉन्ग आंसर पे हाफ नंबर कटेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका जो एग्जाम होना है वो सबसे पहला पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी बौद्धिक क्षमता, टू चेक योर मेंटल एबिलिटी। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, सोचने समझने की जो सलाहियत है, उसको चेक करने का जो होता है उसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। यानी रीजनिंग का सेगमेंट रहेगा 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 40 नंबर का होगा। उसके बाद अब इसमें सेक्शनल यानी अलग अलग टाइम नहीं है, एक ही बार पूरा टाइम दिया गया, कितना 60 मिनट का समय है। फिर जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ्स रहेगा, बेसिक मैथ 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का। इंग्लिश और हिंदी यानी आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी ले सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, गांव से रहने वाले, घर के रहने वाले, ठीक है, और उनको इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है, आप बिल्कुल सिपाही बन सकते हैं, जीडी का एग्जाम निकाल सकते हैं वो हिंदी के बदौलत। वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे कराएंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, टोटल 160 नंबर रहेगा और 60 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें क्या सिलेबस होने वाला है वो मैं आगे के स्लाइड में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा, हाँ रिटेन एग्जाम का हम देख लिए। जो रिटेन एग्जाम होना है ऑनलाइन एग्जाम जो होगा एमसीक्यूज रहेगा सीबीटी मोड में, वो देख लिए। दूसरा है पीईटी यानी फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाएगा, क्या एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेस यानी दौड़, रनिंग, जिसका मेहनत आपको करना, बाकी मेहनत हम करेंगे, आपसे करवाएंगे। वो जरूरत पड़ने पर रांची हम बुलाएंगे, रांची रहने खाने का सुविधा भी हम देंगे और बेहतरीन तैयारी हम करवा रहे हैं। पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ बहाली है, मैं अगर बोलूं तो मैं आप यहाँ पे आग देख सकते हैं कि कौन कौन लड़का, कितने लोग के क्या रोल नंबर था। ठीक है, तो अब देखिएगा, रेस यानी दौड़ जो है, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा मेल कैंडिडेट को, जो मेल कैंडिडेट है। ठीक है, हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें और डिटेल से दिया रहेगा। ये है अब तक का पिछले 2 साल में कैसा पूछा, कैसा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो हम बताएंगे, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये तब पीईटी था यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कितना आप सशक्त है, कितना मजबूत है, कितना फास्ट है, कितना एक्टिव है, कितना दौड़ सकते हैं। दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी आपका पीएसटी। पीएसटी में क्या है भाई, तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह देखा जाएगा। तो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल, यहां पे देखिएगा जनरल एसटी, जनरल एससी और ओबीसी, किसके किसके, तो जनरल, एससी और ओबीसी, इन सब को जो है 170 मेल के लिए होना जरूरी है। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका 170 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर आप फीट में जानते हैं 5 फीट 9 इंच 10 इंच जो भी, तो उसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 157 होना चाहिए। अगर हम एसटी का बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, एसटी का, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर। किसके लिए भाई साहब, तो ये है एसटी भाई बंधु के लिए। और इसमें अगर फीमेल कैटेगरी है, जो गर्ल्स है, जो एसटी से बिलोंग करती हैं, उनको मात्र 150 सेंटीमीटर चाहिए। अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट फिलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड। इन सिक्किम, त्रिपुरा एंड नक्सल अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो स्टूडेंट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, 160, और फीमेल के लिए 147.5, ये फीमेल के लिए है। अगर हम बात करें कैंडिडेट फिलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो उन सब के लिए जो है वो चाहिए 162.5 और फीमेल के लिए 152.5, ठीक है। कैंडिडेट फिलिंग फ्रॉम कैटेगरी गढ़वाली, ठीक है, और ये जो डोंगदास जो कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं उन लोग के लिए है 165 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155, और ये 152.5 था, ठीक है। तो ये है उनका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये इनको क्वालिफाई करना होगा। यानी अगर हम नॉर्मल बात करें, जो हमारे रीजन में लोग हैं उन दो तीन तरह के लोग हैं। पहला जनरल, OBC और SC, इनको चाहिए कितना, तो 170 चाहिए। कितना चाहिए भाई साहब, 170, फीमेल के लिए 157, और ST भाई जो बंधु है, भाई बहन है, उनको चाहिए 162.5 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 मात्र, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो पहले तो था हाइट देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या देखें हम, हाइट देखें। अब हम आगे देखते हैं, इसी में और भी क्लॉज जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चेस्ट यानी PST के अंदर चेस्ट का अगर हम बात करें, तो मिनिमम चेस्ट रिक्वायर्ड फॉर SSC GD कांस्टेबल, जनरल हो चाहे OBC हो या फिर SC हो, इन सब के लिए चेस्ट 80/5 होना चाहिए, 80 और डिवाइडेड बाय 5। फीमेल के लिए इसका कोई नहीं है, नोट अप्लाइड है, इसमें कोई फीमेल का नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स का, तो 76 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम बात करें अलग अलग जो लोग हैं, जैसे मिजोरम से हैं, अलग अलग असम वगैरह, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनसे रिलेटेड है 78 डिवाइडेड बाय 5 और 77 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अगर हम बात करें इनका विजुअल, ठीक है, अनलेडेड, ठीक है, तो इसका विजिबिलिटी आई का, बेटर आई के लिए होता है 9.6 और वर्स्ट आई के लिए N9, ठीक है, और बेटर आई के लिए 6/6 और 6/9। ये सब क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, जो इसके लिए हम स्पेशल अलग से हम क्लास देंगे। एक सर हैं, सर को भी बुलाएंगे कि ये सारी चीज आपको बताएंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे इसको समझते हैं, क्या इसका टर्म्स कंडीशन है, कैसे आप अपने मेजरमेंट कर सकते हो या करवा सकते हो, वो सारी जानकारी हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे 20 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन GS का, 20 क्वेश्चन मैथ्स का, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबके लिए 40-40 नंबर है। टोटल आपका 160 क्वेश्चन, 160 नंबर होंगे, 80 क्वेश्चन होगा, सब के लिए जो है 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जरा सिलेबस को समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें SSC GD जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, तो रीजनिंग में एनालॉजीज होंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जिसको क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा, विजुअल मेमोरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग यानी मैथमेटिकल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ कोग्निटिव क्लासिफिकेशन, ये सब पूरा रीजनिंग का है, जो कि ये जो नाम है, ठीक है, ऑफिशियल नेम है। अब देखिएगा तो ये बुक में ये सब नाम से टॉपिक नहीं मिलेगा, बुक में ये सब नहीं मिलेगा। क्या होगा, हम सेपरेट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक चैप्टर को रिलेट करके बताएंगे कि इस टॉपिक का मतलब ये वाला क्वेश्चन होता है, इस टॉपिक का मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन होता है, और उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टेंशन रीजनिंग में मत लीजिए, रीजनिंग में अलग अलग साइट में, अलग अलग बुक में बहुत इसका मतलब अलग अलग तरह से वैरायटी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके नाम पे नहीं उलझना है, ऑफिशियल क्या देगा, हम जो बताएंगे वो एकदम बेहतरीन रहेगा, और उसी के हिसाब से रिलेट करेंगे कि भाई सिमिलरिटीज डिफरेंसेस का मतलब वन ऑन वन, ऑड वन आउट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, ये सारी चीज हम आपको अलग से जब रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर रीजनिंग, तो वहां पे आपको बताएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो जेके में क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछेगा, हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में भी मेडिएवल रहेगा, मॉडर्न रहेगा, एंशिएंट रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कल्चर हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूरे इंडिया का रहेगा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स सेंस रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और साइंटिफिक रिसर्चेज रहेंगे। यानी इसमें 8 सेक्शन,
करंट अफेयर और साइंस सेक्शन पूरा रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम सेपरेट जब वीडियो एक एक सब्जेक्ट का बनवाएंगे अपने अपने टीम से, अपने अपने टीचर से, जिसको और बेहतरीन तरीके से वो समझा पाएंगे उस पर्टिकुलर या सेपरेट वीडियो में। अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथ या मैथमेटिक्स में, तो नंबर सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके बाद होल नंबर्स रहेंगे, फ्रैक्शंस रहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेंगे, परसेंटेज रहेगा, एज रेशियो प्रोपोर्शन, एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा वो सारा चीज हम इंक्लूड करवाएंगे मैथ्स के टीचर के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज में, तो सबसे पहला डिमांड जो है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं एग्जाम में बैठने वाले, वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो हिंदी मीडियम में क्या क्या रहेगा, तो वर्ण विचार, वर्णों एवं उनके स्थान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, शब्द रचना, ठीक है, यानी वाक्य रचना, वाक्यांशों की विवेक वो प्रयोग, ठीक है, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विपरीत यानी एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, शब्द युग यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे चीज रहेंगे। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आएगा, और वाक्यों की त्रुटि यानी पूरे ग्रामर का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो मान के चलिए कि हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़ना होगा, हिंदी ग्रामर या व्याकरण अच्छे से पढ़ना होगा, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहेगा, ये सब पढ़ना है। गद्य या पद यानी पोएट्री और प्रोज दोनों पढ़ना है, यानी कहानी और के साथ साथ उसका जो सिंगिंग से रिलेटेड जो चीजें होता है वो सारे चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में है स्पोर्टिंग द एरर्स, यानी पूरे ग्रामर इसी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है कि एरर को पकड़ना है। ये तभी पकड़ पाएंगे जब आपके पास नॉलेज हो कि कैसे इसको फाइंड करना है, कैसे ग्रामर का कौन सा रूल कहां पे लगता है। ठीक है, सेंस ऑफ करेक्शन, ग्रामर, वोकेबुलरी, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनता है, ये सारी चीज पढ़ना होगा। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आरसी भी यहाँ पे है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ गिवन पैसेज एंड द आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज को पढ़िए, पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन का देना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो भी जिसका प्रयोग करके किया जा सकता है वो रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट रहेगा, यानी करेक्ट स्पेलिंग कैसे होगा, वो सारे चीज आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज का सेपरेट क्लास, सेपरेट वीडियो, सब कुछ बेहतरीन तरीका से मिलने वाला है। वो बैच का नाम रहेगा टारगेट एसएससी जीडी 2024। इसमें एक सीट सुनिश्चित कर लेना, चाहे जो हो जाए, बस एक जॉब, इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि बहाली है मेरे भाई, लगभग हम मान के चले तो 85,000 के आसपास में बहाली है। इतना में सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। कितना चाहिए मेरे भाई को? भाई को कितना चाहिए मेरे भाई? तो एक पोस्ट भाई को चाहिए, वो दिलाने का काम हम करेंगे। बहन को एक पोस्ट चाहिए, वो एक पोस्ट के लिए जी जान लगा दीजिए, ज्यादा नहीं, बस अब कौन सा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना, ये 4 से 5 महीना आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 5 महीना का जो फल है, ये 5 महीना का सिर्फ मेहनत का फल पूरे लाइफ टाइम काटने वाले हैं। आपका आने वाला जनरेशन इसका यूज होगा, यूटिलाइज होगा, वो बेहतरीन लाइन में जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन जॉब हो जाने से, एक सिक्योर जॉब हो जाने से आपके पूरा जनरेशन का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपने हालात को बदलने के लिए, अपने घर के हालात के, अपने फैमिली के हालात के लिए, अपने आने वाले जनरेशन को, पूरा जनरेशन का हालात ठीक करना है, तो एक सरकारी जॉब लेना जरूरी है। एक मिडिल फैमिली अगर बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ सकता है, एक मेन स्ट्रीम में आ सकता है, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, करोड़ों करोड़ों कमाना है, तो सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन वेल स्टेबल होना है, एक मैनर सिखाना, एक मुख्य धारा से खुद को जोड़ना हो बेहतरीन तरीका से, और आगे जनरेशन के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो सरकारी जॉब आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं। अभी डेमो वीडियो चलेंगे, यूट्यूब पे फ्री सेशन चलेगा, देखिए समझिए। और अगर जाहिर सी बात है कि हमारे इतना अच्छा क्वालिटी होने वाला है कि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। हमारे टीम का मेहनत, हमारा मॉक टेस्ट, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन, हमारे सॉल्यूशंस, हमारा वीडियो, हमारा इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको देने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीका से। अगर आप सच में चाहते हैं कि एसएससी जीडी रांची झारखंड या झारखंड बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इस एरिया में जो है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तरीका से, चाहे झारखंड के किसी भी जिला में रहने वाले सारे लोगों के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच दे रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका से पढ़ने के लिए बेहतरीन लोगों से मिलना होगा, वो हम दे रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड है, हमारा रिजल्ट है, जो कि बहुत अच्छा है।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी इस बार निकालना है तो एकमात्र संस्थान जो इस तरह से दर्द देने के लिए, तो बहुत सारे मार्केट में, नॉट ओनली मी, लेकिन बेहतरीन तरीका से जो एक माहौल मिलेगा वो यहीं सिर्फ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।